नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा। बीजेपी ऐसी पार्टी जो हर राज्य में अपना सीएम चाहती है, तो वहीं महाराष्ट्र में इतनी आसानी से सीएम पद उसने कैसे किसी और को सौंप दिया। आज हम भी आपको यही बताएंगे कि इस त्याग के पीछे बीजेपी का आखिर प्लान क्या है। मैं आपके ऐसे कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि आगे महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या बड़ा खेल होने वाला है। पिछले दिन की घटनाक्रम पर नजर डालें तो काले माइक के सामने फडणवीस बोलते हुए और उनकी दाईं ओर सिर पर लाल टीका लगाए हुए और हाथ में रोली बंधन बांधे हुए मौन बैठे सिंधे। फडणवीस ने कुछ पुरानी बातें कही और फिर सीधे हीरो के नाम का ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। भाजपा उनका समर्थन करेगी। सरकार में मैं शामिल होऊंगा, लेकिन मैं सरकार से बाहर रहूंगा। फडणवीस के इस बयान के बाद न्यूज रूम में बनाई खबरें सब धरी की धरी रह गई। सबने फडणवीस को ही मुख्यमंत्री लिख रखा था। ये तो हुई कल की खबर, लेकिन हम बात करेंगे आने वाले 2.5 सालों की, जिसमें बीजेपी सीएम पद छोड़ क्या बड़ा करने वाली है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदुत्व को केंद्र में रखकर राजनीति करते हैं। 30 सालों से एक साथ होने के बावजूद दोनों ही जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना है। साल दर साल शिवसेना सिमटती गई और बीजेपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती गई। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। पिछले 30 सालों में बीजेपी में 42 से 106 सीटों तक पहुंची है, तो वहीं शिवसेना 52 से मात्र 56 तक पहुंच पाई। 2019 में बीजेपी और उद्धव के बीच मचे घमासान की बड़ी वजह सीएम की कुर्सी रही। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि शिवसेना को खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये भी ध्यान में रखते हुए कि शिवसेना खत्म हो जाए और उसका ब्लेम बीजेपी के सिर पर ना आए, इसलिए शिंदे को सीएम बना दिया गया। इसके अलावा शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बीजेपी ठाकरे की विरासत वाली शिवसेना को समेटना तो चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र की जनता के सामने ये ठीकरा उसके सिर पर फूटे। बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व के नाम पर एकमात्र पार्टी बीजेपी रहे। यही वजह है कि इस बगावत में सबसे अहम किरदार निभाने के बावजूद बीजेपी खुद सामने नहीं आई। उधर शिंदे बार बार खुद को असली शिव सैनिक बताते रहे। ये भी परखना चाहती है कि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी छीनने पर महाराष्ट्र की जनता कैसे रिएक्ट करती है। चुनाव में अगर इसका उल्टा असर पड़ा तो नतीजे केवल शिंदे और उनके गुट को भुगतने होंगे। सरकार का चेहरा ना होने की वजह से बीजेपी काफी हद तक इससे बची रहेगी और इससे बीजेपी की साख भी बची रहेगी। बीजेपी का प्लान तीसरा ये है और अहम पॉइंट की बात करें तो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विरासत बीजेपी की राह का बड़ा रोड़ा थी। इसकी झंडा बरदारी फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे थे। शिंदे को सुप्रीम पावर देने से शिवसेना के संगठन में टूट पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। संगठन के लोग मुख्यमंत्री के खेमे में जाना चाहेंगे। इस तरह उद्धव ठाकरे की ताकत और कमजोर पड़ जाएगी। शिंदे की बागी कैंप की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को भुलाकर एनसीपी और कांग्रेस के करीबी हो गए हैं। शिंदे के इस दाव को उद्धव भी भांप चुके थे, इसलिए 2/3 पार्टी गंवाने और सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित हार के बावजूद जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया। दरअसल उद्धव नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व की राजनीति पर उनकी कोई पकड़ कमजोर हो। चौथे पॉइंट पर इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सितंबर में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। शिंदे को सीएम बनाने के दाव की एक और वजह एशिया के सबसे अमीर नगर निगम जो कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई है। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की हैं। दरअसल मुंबई में शिवसेना की ताकत बीएमसी में उसकी मजबूत पकड़ है।
शिवसेना 1985 से बीएमसी में सत्ता में आई थी और तब से लेकर बीएमसी पर उसका कब्जा अभी तक बरकरार है। 2017 के चुनाव में बीएमसी पर कब्जे के लिए शिवसेना और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई हुई थी और 227 सीटों में से शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। पांचवें और अंतिम पॉइंट की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी मानुष से की थी, यानी मराठा अस्मिता उनकी राजनीति का एक कोर पॉइंट रही है। ये बात अलग है कि 90 के दशक में हिंदूवादी राजनीति के जोर पकड़ने के बाद ठाकरे ने हिंदुत्ववादी राजनीति की भी शुरुआत कर दी। इधर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से मराठी अस्मिता की राजनीति नहीं कर सकती, इससे बाकी हिंदी भाषी बेल्ट में उस पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी को ऐसे में हिंदुत्व के अलावा एक और फैक्टर की जरूरत थी। उसकी भरपाई के लिए भाजपा ने शिंदे पर दांव खेला। शिंदे मराठा हैं और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। तो ये थे एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के पीछे की राजनीति, जो आने वाले 2-2.5 साल में उसका असर महाराष्ट्र में दिखेगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जो एकनाथ शिंदे बाला साहब को जपते रहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। क्या आगामी चुनाव में महाराष्ट्र की जनता शिंदे का साथ देगी या ठाकरे परिवार को अपना नेता बरकरार रखेगी। आप देख रहे थे द लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।